दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सारास एनालिटिक्स एरिना। आज का टॉपिक बहुत ही एक्साइटिंग और इम्पोर्टेंट है। हम बात करेंगे व्हाट इज पावर बीआई डेस्कटॉप के बारे में। चलिए देखते हैं पावर बीआई डेस्कटॉप कैसे काम करता है और हम इसे अपने डेटा के साथ कैसे यूज कर सकते हैं। It is a powerful data visualization and business intelligence tool which is developed by Microsoft and it is free to use. तो बेसिकली पावर बीआई डेस्कटॉप एक फ्री सॉफ्टवेयर है जो आपको माइक्रोसॉफ्ट की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करने को मिलता है। इससे आप अपने डेटा को एनालाइज और विजुअलाइज कर सकते हैं बिना किसी एडिशनल कॉस्ट के साथ। पावर बीआई डेस्कटॉप फ्री इसलिए है क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट ने इसे इंडिविजुअल यूजर्स और स्मॉल स्केल प्रोजेक्ट्स के लिए अवेलेबल बनाया है। लेकिन अगर आपको अपने रिपोर्ट्स और डैशबोर्ड्स को शेयर करना है या कोई भी कोलैबोरेटिव फीचर्स को यूज करना है या पब्लिश करना है तो आपको पावर बीआई का प्रो या फिर प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। चलिए अब बात करते हैं पावर बीआई के कुछ मेन फीचर्स के बारे में जो इसे एक पावरफुल और पॉपुलर टूल बनाते हैं। मतलब पावर बीआई के यूजर्स कैसे इसे यूज कर सकते हैं। So the first important feature is it can connect to various data sources such as Excel, SQL Server, cloud services and more. पावर बीआई डेस्कटॉप एक बहुत ही फ्लेक्सिबल टूल है जो कई तरीके के डेटा सोर्स को साथ कनेक्ट कर सकता है जैसे कि एक्सेल, सीक्वल सर्वर एसेट्रा। सो द सेकेंड फीचर इज डेटा ट्रांसफॉर्मेशन एंड डेटा मॉडलिंग। पावर बीआई डेस्कटॉप में पावर क्वेरी एडिटर का यूज करके आप अपने रॉ डेटा को क्लीन और ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। डेटा मॉडलिंग का मतलब है कि आप अपने इंपोर्टेड टेबल्स के बीच लॉजिकल रिलेशनशिप बना सकते हैं। जैसे कि आपके पास दो तीन डिफरेंट टेबल्स हैं जिसमें कुछ कॉमन फील्ड्स हैं जिसे हम प्राइमरी या फॉरेन की बोलते हैं। आप उनको लिंक करके रिलेशनशिप बना सकते हैं टेबल्स के बीच। So the third feature is it provides a wide range of visual elements like bar chart, pie chart, maps and tables जो आपके डेटा को इंटरैक्टिव और इंगेजिंग बनाते हैं। The fourth feature is it allows users to add interactivity with slicers, filters and drill through functionalities. स्लाइसर्स एक विजुअल फिल्टर की तरह काम करते हैं और आप इनका यूज करके रिपोर्ट्स और डैशबोर्ड्स को डायनामिकली फिल्टर कर सकते हैं। फिल्टर्स से आप स्पेसिफिक डेटा को रिफाइन कर सकते हैं। पावर बीआई में अलग अलग फिल्टर लेवल्स होते हैं जैसे रिपोर्ट लेवल, पेज लेवल, विजुअल लेवल। ड्रिल थ्रू ये फीचर तब यूजफुल होता है जब आपको एग्रीगेटेड डेटा के नीचे जाकर ग्रैन्युलर लेवल की इंफॉर्मेशन को एनालाइज करना होता है। जैसे कि एक टीम है उसमें एम्प्लॉय कितने हैं, एम्प्लॉय का रोल नंबर कितना है, तो आप ऐसे डिटेल में एक के नीचे एक ग्रैन्युलर लेवल पे डेटा चेक कर सकते हैं। फिफ्थ फीचर है डैशबोर्ड्स। Dashboards are exclusive to Power BI service, but you can create interactive reports in Power BI desktop that mimic dashboards and later publish them to Power BI service. डैशबोर्ड एक सिंगल पेज कैनवस होते हैं जो मल्टीपल रिपोर्ट्स और डेटा सेट्स का समरी दिखाते हैं। अगर आप पावर बीआई डेस्कटॉप में एक सिंगल पेज रिपोर्ट बनाते हैं, आप उस रिपोर्ट को डैशबोर्ड की तरह डिजाइन करके यूज कर सकते हैं। पावर बीआई डेस्कटॉप में रिपोर्ट्स बनाने के बाद इन्हें आप पावर बीआई सर्विस में पब्लिश कर सकते हैं जहां आप इन्हें डैशबोर्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। डैशबोर्ड्स का मेन पर्पस यही है, इट इज यूज फॉर हाई लेवल मॉनिटरिंग और रियल टाइम इंसाइट्स। So now let's talk about origins of Power BI. Power BI platform was initially announced in 2013 as an add-on for Excel, which includes Power Query, Power Pivot, and Power View. These tools laid the groundwork for what became Power BI Desktop and the full Power BI ecosystem. In 2015, Microsoft released Power BI as a standalone product, including both the Power BI service and Power BI Desktop.
marking its transition from Excel-based tool to a comprehensive business intelligence platform. वेलकम पेज वो स्क्रीन है जो आपको तभी दिखाई देता है जब आप पावर बीआई डेस्कटॉप ओपन करते हो। ये एक स्टार्टिंग पॉइंट की तरह काम करता है जहां से आप अपने काम को शुरू कर सकते हो। यहाँ पे एक ब्लैंक रिपोर्ट का ऑप्शन है। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो एक नई ब्लैंक रिपोर्ट ओपन होती है जहां से आप अपने विजुअलाइजेशन शुरू कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं कि ये कुछ कॉमन डेटा सोर्सेस का भी ऑप्शन देते हैं, जैसे कि OneLake डेटा हब, एक्सेल वर्कबुक, सीक्वल सर्वर। आप सिर्फ एक क्लिक में अपने डिजायर्ड डेटा सोर्स के साथ कनेक्ट कर सकते हो इस पे क्लिक करने से। लर्न विद सैंपल डेटा, ये ऑप्शन उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो पावर बीआई सीखना चाहते हैं बिना अपना रियल डेटा यूज किए। इस पर क्लिक करते ही पावर बीआई एक प्री लोडेड डेटा मॉडल के साथ आपको एक प्रैक्टिस एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेगा। ये फीचर बिगनर्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल है जो पावर बीआई टूल्स और डैशबोर्ड को एक्सप्लोर करना चाहते हैं बिना किसी कॉम्प्लिकेटेड सेटअप के साथ। ये फीचर तब यूज होता है जब आपको पावर बीआई में एक स्टैंडर्ड डेटा सोर्स जैसे सीक्वल, एक्सेल के अलावा जो लेस कॉमनली यूज डेटा सोर्स है आपको अपने डिफॉल्ट लिस्ट में ऐड करनी है, तो आप इस पे क्लिक करके ऐड कर सकते हैं। कॉमन एग्जांपल्स जैसे कि हडूप फाइल, शेयरपॉइंट फोल्डर्स, ये ज़्यादातर लोग यूज़ नहीं करते, तो आप इसको यहाँ से ऐड करके क्विकली अपने डिफ़ॉल्ट लिस्ट में ऐड कर सकते हैं ताकि नेक्स्ट टाइम जब आप ओपन करें ये आपको आसानी से फर्स्ट पेज पे ही मिल जाए। अब आप जैसे ही अपने वेलकम पेज को स्क्रॉल डाउन करेंगे तब आपको रीसेंट फाइल दिखेंगे। ये बेसिकली आपके पिछले प्रोजेक्ट्स की लिस्ट है या फिर आपकी फाइल्स होती हैं जिन पर आपने रिसेंटली काम किया है। यहीं से आप डायरेक्टली इनको क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। जब आप पावर बीआई डेस्कटॉप का वेलकम पेज खोलते हैं और ओपन ब्लैंक रिपोर्ट पर क्लिक करते हैं, उसके बाद जो इंटरफेस आपको दिखाई देता है वो पावर बीआई का मेन वर्किंग इंटरफेस होता है। ये इंटरफेस आपका वर्कस्पेस है जहाँ पे आप अपने डेटा के साथ इंटरैक्ट कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं और डैशबोर्ड्स डिज़ाइन कर सकते हैं। ये पावर बीआई का हार्ट है जहां आप सारी क्रिएटिविटी और एनालिसिस कर सकते हैं। टॉप टाइटल बार, जब आप एक फाइल सेव कर लेते हैं उसका नाम विंडो के ऊपर टाइटल बार में दिखाई देता है, जैसे कि सेल्स डैशबोर्ड, प्राइसिंग डैशबोर्ड, एचआर एनालिटिक्स। अगर फाइल आपने सेव नहीं की है तो ये यहाँ पर अनटाइटल्ड पावर बीआई डेस्कटॉप लिखा होता है। पावर बीआई डेस्कटॉप में रिबन एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन होता है जो टूल्स और ऑप्शंस को ऑर्गेनाइज करता है। ये सेक्शन टॉप पे होता है और डिफरेंट टैब्स में डिवाइड होता है। हर टैब में स्पेसिफिक फीचर्स होते हैं जो आपको रिपोर्ट बनाते वक्त ये डेटा को एनालाइज करने में हेल्पफुल करते हैं, जैसे कि होम टैब, इंसर्ट, मॉडलिंग, व्यू, ऑप्टिमाइज। ये सारे ऑप्शंस आपको यहाँ मिल जाते हैं। ये सेक्शन फील्ड पेन के साथ राइट साइड पर होता है और इसमें आपको डिफरेंट टाइप्स के विजुअल्स मिलते हैं, जैसे कि चार्ट्स, टेबल, मैप्स एसेट्रा। अगर आपको कोई स्टैंडर्ड विजुअल के साथ कुछ अलग चाहिए तो आप मार्केट प्लेस से कस्टम विजुअल भी ऐड कर सकते हैं। ये आपको एक और फॉर्मेटिंग ऑप्शन भी देता है। हर विजुअल के लिए एक सेक्शन आपको कस्टमाइजेशन का ऑप्शन देता है, जैसे कि आप अगर कलर चेंज करना चाहते हैं या फिर फॉन्ट, एक्सेस सेटिंग, डेटा लेबल्स, बैकग्राउंड कलर, आप ये सेटिंग्स यूज करके अपने विजुअल को अपने रिपोर्ट के डिजाइन के हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। इसमें उसके नीचे फील्ड्स ऑप्शन भी होता है। फील्ड्स पेन के अंदर आप अपने डेटा सोर्स का स्ट्रक्चर देख सकते हैं। यहाँ पर आपको टेबल्स और कॉलम्स दिखाई देते हैं जो आपने अपने विजुअल में ड्रैग एंड ड्रॉप करके टेबल बनाया है या फिर विजुअल बनाया है। अब बात करते हैं डेटा सेक्शन के बारे में। यहाँ आपके कनेक्टेड डेटा सोर्सेस के टेबल्स और उनके कॉलम्स दिखाई देते हैं।
जैसे ही आप अपना डेटा सोर्स कनेक्ट करते हैं, वो टेबल्स यहाँ लिस्ट हो जाते हैं। आप इन कॉलम्स को ड्रैग एंड ड्रॉप करके रिपोर्ट्स में यूज कर सकते हैं, जैसे चार्ट्स या टेबल्स में डेटा को डिस्प्ले करना हो। चलिए बात करते हैं डेस्कटॉप व्यू के बारे में। यहाँ आपको अपने रिपोर्ट्स को वाइड स्क्रीन्स और फुल लेआउट्स के लिए ऑप्टिमाइज करना होता है। डेस्कटॉप व्यू आपको रिपोर्ट्स को ट्रेडिशनल मॉनिटर साइज के हिसाब से डिजाइन करने का ऑप्शन देता है। आप इस व्यू में विजुअलाइजेशंस को फ्रीली अरेंज कर सकते हैं और रिपोर्ट की साइज को एडजस्ट कर सकते हैं। फिर बात करते हैं मोबाइल व्यू। मोबाइल व्यू का यूज आप आपके पावर बीआई मोबाइल ऐप के लिए कर सकते हैं, जहां आप अपने रिपोर्ट्स को मोबाइल फ्रेंडली बना सकते हैं। पावर बीआई ऑटोमेटिकली एक मोबाइल ऑप्टिमाइज्ड वर्जन क्रिएट करता है, लेकिन आप इस व्यू को कस्टमाइज कर सकते हैं, जैसे विजुअल्स को साइज विजुअल्स का जो साइज और पोजीशन के हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हैं। आपको इंश्योर करना होता है कि आपका रिपोर्ट मोबाइल स्क्रीन पर प्रॉपरली डिस्प्ले हो, इसलिए लेआउट को मोबाइल व्यू में चेक करना जरूरी है। जब आप पावर बीआई डेस्कटॉप में रिपोर्ट बनाते हैं और मल्टीपल पेजेस होते हैं, तो आपको बॉटम में पेज नेविगेशन के लिए पेज 1, पेज 2 एक्सेट्रा दिखाई देते हैं। ये पेज नंबर्स पावर बीआई का बिल्ट इन फीचर है, जो आपको मल्टीपल रिपोर्ट पेजेस के बीच नेविगेशन करने में मदद करता है। ये पेज नंबर टिपिकली पावर बीआई डेस्कटॉप में रिपोर्ट डिजाइन करते वक्त दिखाई देते हैं। आप इन पेज नंबर्स को रीनेम भी कर सकते हैं और पेज के सिग्निफिकेंस के हिसाब से उनका हर एक शीट को आप रीनेम कर सकते हैं। चलिए जानते हैं व्यूज के बारे में। पावर बीआई में 3 मेन व्यूज होते हैं: रिपोर्ट व्यू, डेटा व्यू और मॉडल व्यू। चौथा व्यू है डेस्क क्वेरी व्यू। तो जानते हैं एक एक व्यू के बारे में। रिपोर्ट व्यू का मेन पर्पस डेटा को विजुअलाइज करना और इंटरैक्टिव रिपोर्ट्स क्रिएट करना है। डेटा व्यू में आप अपने डेटा को टैबुलर फॉर्म में देख सकते हैं। ये व्यू आपको डेटा के अंदर की डिटेल्स दिखाता है। मॉडल व्यू आपको अपने डेटा मॉडल को विजुअलाइज करने का ऑप्शन देता है, जैसे कि टेबल्स के बीच रिलेशनशिप क्रिएट करना, डिलीट करना। जब आप कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन कर रहे हैं और आपको अपने रिजल्ट को वैलिडेट करना है, और ये जो कैलकुलेशन आप कर रहे हो वो आपने डेक्स क्वेरी लैंग्वेज का यूज किया है, तब आप डेक्स क्वेरी व्यू का यूज कर सकते हैं इनको वैलिडेट करने के लिए। चलिए बात करते हैं फिल्टर्स के बारे में। फिल्टर्स का यूज करके आप स्पेसिफिक डेटा पॉइंट्स को इंक्लूड या एक्सक्लूड कर सकते हैं, ताकि आपके रिपोर्ट्स या विजुअलाइजेशन में सिर्फ रेलिवेंट डेटा दिखाई दे। पावर बीआई में फिल्टर कैसे काम करते हैं, चलिए देखते हैं। 3 तरह के फिल्टर होते हैं: विजुअल लेवल फिल्टर, पेज लेवल फिल्टर, रिपोर्ट लेवल फिल्टर। ये 3 तरह के फिल्टर्स अलग अलग लेवल पर डेटा को फिल्टर करते हैं। अब बात करते हैं पावर बीआई में कैनवस के बारे में। पावर बीआई में कैनवस एक डिजाइन एरिया है, जहां पे आप अपने रिपोर्ट्स को क्रिएट करते हैं। ये वो जगह है जहां आप अपने विजुअल्स जैसे कि चार्ट, टेबल, मैप को ऐड करते हैं, उन्हें अरेंज करते हैं, ताकि आप अपने रिपोर्ट या डैशबोर्ड को डिजाइन कर सके। कैनवस एक तरह से एक ब्लैंक पेज होता है, जहां पर आप अपने डेटा को विजुअल फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए चार्ट्स, टेबल्स और विजुअल प्लेस करते हैं। तो ये था आज का सेशन पावर बीआई डेस्कटॉप के बारे में। मुझे उम्मीद है कि अब आप समझ गए होंगे कि पावर बीआई डेस्कटॉप में किस तरह से काम करते हैं और कैसे आप अपने रिपोर्ट्स को डिजाइन कर सकते हैं। ये वो जगह है जहां पे आप अपने डेटा को विजुअल के फॉर्म में दिखाते हैं और अपने एनालिसिस को भी इंटरैक्टिव बना सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें और सारा एनालिटिक्स अरीना को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं और भी पावर बीआई डेस्कटॉप ट्यूटोरियल्स आपके लिए बनाते रहूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग और मैं मिलती हूं आपको अपने अगले वीडियो में। हैप्पी एनालाइजिंग।